मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का रेडियो सिटी पर। कहीं बेबसी की आवाज है तो कहीं खून से रंगे हुए हाथ है। वहशत के इस मंजर में हर पल हर जगह मिलता फरेब का ही साथ है। यहाँ शिकारी छुपकर घात करते और हर चीख इंसाफ की फरियाद करती है। यहाँ हर जगह है किस्सा क्राइम का, जहाँ देखो वहाँ है किस्सा क्राइम का। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता रिसर्चर, और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह अगर कहीं है तो वो घर है। पर सोचिए, अगर घर में भी आप सुरक्षित नहीं हैं तो कहां जाएंगे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है पुलिस स्टेशन में जब एक फोन आता है। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ, मॉडल टाउन से। यहाँ मेरे पड़ोसी हाशमी जी की बेटी का खून हो गया है सर। ओके, हम अभी पहुंचते हैं। ठाकुर, गाड़ी निकालो। चलिए दूर हटिए। आप में से भूपेंद्र कौन है? जी, मैं हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था सर। आपको कैसे पता चला कि हाशमी साहब की बेटी का कत्ल हो गया है? सर, सुबह सुबह 4 बजे मेरे घर राम विनय आया था सर। कौन राम विनय? सर, हमारी सोसाइटी में काम करता है और हाशमी जी का ड्राइवर भी है। उसने कहा कि नुसरत भाभी का फोन आया है कि बस जल्दी आ जाओ। और जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो देखा कि भाभी सोफे पर बेहोश पड़ी थी और इसी रूम में ही ना, मेरा मतलब हाशमी साहब की बेटी बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी और घर में सारा सामान उल्टा पुल्टा था। तभी मैंने कॉल किया। ये राम विनय कहाँ है? सर, यही है। ये रहा राम विनय। नमस्ते साहब। राम विनय, ये बताओ कि जब तुम सुबह यहाँ आए तो दरवाजा बंद था? साहब, घर की एक चाबी मेरे पास ही रहती है और जब मैं आया तो दरवाजा अंदर से बंद था साहब। अच्छा, ये बताओ, ये हाशमी साहब कहाँ हैं? साहब हाशमी साहब तो अपने काम के सिलसिले में सूरत गए हुए हैं। उन्हें हमने फोन कर दिया है साहब, वो शाम तक आ जाएंगे। साहब, अभी तक मेम साहब को पता नहीं है कि हिना दीदी मर चुकी हैं साहब। नुसरत जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जी। आपको बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि आपकी बेटी हिना मर चुकी है। आप कौन? भाभी जी होश में आइए, गौर से देखिए, अपनी बेटी हिना ही है। अब इस दुनिया में नहीं रही वो। मैं हवलदार जी साहब। मिसेस हाशमी जी को हॉस्पिटल लेकर जाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, हिना के रूम की अच्छी तरह तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाए। ये कोई चोरी का मामला नहीं लग रहा है। सर, मिसेस हाशमी को होश आ गया है, हमें हॉस्पिटल चलना होगा।
जी, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु हूँ। नुसरत जी, मुझे आप पूरी बात डिटेल में बताइए। इंस्पेक्टर साहब, हर रोज की तरह हिना अपने ऑफिस से देर रात 11 बजे घर आई। मैं खाने पर उसका वेट कर रही थी। फिर हमने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद डोर बेल बजी। मैं दरवाजा खोलने गई तो देखा 2 लोग बुर्का पहने घर में आ गए और हिना उन दोनों को लेकर अपने रूम में चली गई। फिर हिना ने मुझे 1 गिलास पानी दिया और फिर थोड़ी देर में मेरा सर चकराने लगा। मुझे पता नहीं था कि मेरी बच्ची के साथ उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। कौन थे वो और क्या दुश्मनी थी उनकी मेरी बच्ची से। संभालिए अपने आप को। कातिल कोई भी हो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मेरा नाम है आनंद भार्गव। आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। जब कभी हमारे जीवन में अचानक से कुछ बुरा हो जाता है तो ये यकीन करना मुश्किल होता है कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हिना की अचानक से मौत ने भी उसकी मां को शॉक में डाल दिया था। आखिर हिना का कत्ल किसने किया और क्यों, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव, शोधकर्ता, रिसर्चर, और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना हाशमी के घर में रहस्यमय रूप से हिना का कत्ल हो जाता है, जिसकी खबर पुलिस को मिलती है। घर में मां बेहोश और बेटी का कत्ल। हिना की मां पुलिस को बताती है कि कोई 2 लोग बुरखे में हिना से मिलने आए थे। अब आगे। श्याम। जी साहब। एक काम करो। जी साहब। हिना और उसके घर के सभी मेंबर्स का फोन कॉल खंगालो। उसकी पूरी पास्ट लाइफ की फाइल मुझे चाहिए। वो क्या करती थी, कहां जाती थी, किससे मिलती थी, सब कुछ। और हाँ श्याम, हिना के फादर को पुलिस स्टेशन बुलाओ। ओके सर। आदाब साहब, मैं तारिक हाशमी, हिना बिटिया का फादर। हाशमी साहब, आपकी किसी से कोई दुश्मनी या बिजनेस में कोई दुश्मन? सर, मेरा तो कपड़ों का बिजनेस है। ये किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो कल सुबह ही काम से सूरत गया था। भूपेंद्र का जैसे ही कॉल आया, मैं सबको छोड़ छाड़ कर फ्लाइट पकड़कर यहाँ आ गया। आपकी वाइफ के मुताबिक कोई 2 लोग बुर्का पहनकर आए और हिना का कत्ल कर दिया। कौन हो सकते हैं वो? साहब, मैं तो खुद फिक्र में डूबा हुआ हूँ कि वो कौन है जिससे मेरी बेटी की दुश्मनी हो। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो हमें खबर कीजिएगा। सर, ये रही हिना की कॉल डिटेल्स और मैंने उसके बारे में पता किया था सर, पर कुछ अजीब सी बात पता चली। क्या पता चला? सर, उसका चाल ढाल कुछ अच्छा नहीं था सर। असल में सोसाइटी वालों का कहना है कि हिना बहुत ही मनमानी जिंदगी जीती थी सर। रात के 2-2 बजे तक घर आती थी और हर रात कोई नया लड़का उसको छोड़ने आता था सर। सर, एक जरूरी बात, हेमंत नाम का एक लड़का है जो हिना का बिजनेस पार्टनर भी है। सर, ये बात हमें किसी ने नहीं बताई कि हिना की शादी 1 साल पहले हुई थी सर, मुश्ताक नाम के लड़के के साथ, वो भी घर वालों के खिलाफ। पर दोनों में जमा नहीं और 1 साल के बाद तलाक हो गया। ओके श्याम, ये भी तो हो सकता है कि मुश्ताक हिना के जाने से खुश नहीं हो और उससे बदला लेने के चक्कर में उसका कत्ल कर दिया हो। इस मुश्ताक को पकड़ कर लाओ
और ये बिजनेस पार्टनर को कॉल करो कि पुलिस स्टेशन आए। सर, मुश्ताक। जी मुश्ताक साहब, क्यों मारा हिना को? क्या? सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? मैं शौहर हूं उसका। तलाक हो गया था ना तेरा? सर अभी हुआ नहीं था, दिसंबर में फाइनल हाजिरी होनी थी। मैं तो कितने दिनों से कोशिश कर रहा था कि किसी तरह बात बन जाए, हमारा तलाक ना हो, पर वो मेरी बात ही नहीं मानती थी। तुम्हारी और हिना की शादी लव मैरिज हुई थी ना? सर हाशमी अंकल पैसे वाले लोग हैं और मैं ठहरा मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन हिना सबके खिलाफ होकर मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार समझाया भी, पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो रात को कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी तो सुबह 4 बजे तक घर आया करती थी। मैं इतना परेशान रहता था उससे कि क्या बताऊं। एक दिन तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई और उस दिन भी मैंने नहीं बल्कि हिना ने ही मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। एक लड़की की मौत ने सबको हैरान कर दिया था। हिना आखिर किसकी शिकार बन गई और उसकी मौत से किसको फायदा होने वाला था? क्या मुश्ताक सच बोल रहा है या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है? जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना हाशमी के घर में उसकी बेटी हिना का रहस्यमय रूप से कत्ल हो जाता है, जिसकी खबर पुलिस को मिलती है। हिना की मां पुलिस को बताती है कि कोई 2 लोग बुरखे में हिना से मिलने आए थे। जांच में पुलिस को पता चलता है कि हिना काफी मनमर्जिया लड़की थी और फिर पुलिस हिना के पिता और उसके एक्स हस्बैंड मुश्ताक से पूछताछ करती है, पर उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। अब आगे। आइए इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिएगा, पर मुझे कुछ जानना जरूरी था। आपने ये नहीं बताया कि हिना की शादी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर साहब, इसमें बताने वाली क्या बात है? अब उसका तो तलाक हो गया, 4 महीने पहले ही तलाक हो गया था। अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। और नुज़हत जी, क्या हिना कभी नींद की दवाइयाँ लेती थी? जी इंस्पेक्टर साहब, मुश्ताक से तलाक लेने के बाद वो काफी डिप्रेस रहने लगी। मेरे मना करने के बावजूद मेरी कभी सुनती नहीं थी। मतलब आपकी बात नहीं मानती थी? जी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। सर, मैंने हिना के सारे घर वालों का फोन रिकॉर्ड खंगाला, पर कुछ भी नहीं मिला सर। बस एक कॉल आया था मिसेस हाशमी के फोन पर रात 11 बजे, यानी खून होने के 2 घंटे पहले। ये नंबर राम विनय ड्राइवर का है सर। और सर, वो मिस्टर हेमंत आए हैं, हिना के बिजनेस पार्टनर। हाँ हेमंत साहब, ये सुनकर तो काफी दुख हुआ होगा कि हिना मर चुकी। सर, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो पा रहा है। हिना को आखिर कोई क्यों मारेगा सर? हो सकता हो उसके मरने पर आपको और आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हो। क्यों? फायदा? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और हिना बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर थे और फिर अगले साल हम दोनों शादी करने वाले थे। अगले साल? इसकी कोई वजह? क्योंकि सर, हिना और मुश्ताक का तलाक दिसंबर में होने वाला था और फिर उसके बाद हम लोग शादी कर सकते थे। ठीक है हेमंत,
तुम्हें जब भी बुलाया जाए थाने आ जाना। श्याम, डिटेल्स क्या कहती हैं? सर, मुश्ताक और हेमंत सही कह रहे हैं। दोनों का कॉल रिकॉर्ड मैंने चेक किया है सर। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं है जिससे ये पता चले कि इस मर्डर में इन दोनों का हाथ हो सर। बड़ी ताज्जुब की बात है। रात में दो लोग बुरखे में आते हैं। हिना माँ को पानी पिलाती है, माँ को नशा हो जाता है और वो दोनों हिना को मारकर और घर का पैसा और गहना लूट कर चले जाते हैं। श्याम, एक काम करो, सारे कॉल्स रिकॉर्ड फिर से स्कैन करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। कहते हैं इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं उसका फल इसी दुनिया में मिलता है। तो क्या हिना ने भी कुछ ऐसा किया जिसकी सजा उसे मिली थी? यह कहानी का सच कुछ और ही है, जानेंगे बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए किस्सा क्राइम का, मेरे यानी आनंद भार्गव के साथ, सिर्फ रेडियो सिटी पर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। अब तक आपने सुना हाशमी के घर में उसकी बेटी हिना का रहस्यमय रूप से कत्ल हो जाता है, जिसकी खबर पुलिस को मिलती है। हिना की मां पुलिस को बताती है कि कोई दो लोग बुरखे में हिना से मिलने आए थे। जांच में पुलिस को पता चलता है कि हिना काफी मनमर्जिया लड़की थी और फिर पुलिस हिना के पिता और उसके एक्स हस्बैंड मुश्ताक से पूछताछ करती है, पर उससे भी कुछ हासिल नहीं होता। जांच के दौरान पुलिस को हेमंत के बारे में पता चलता है, जो हिना का बिजनेस पार्टनर है। पुलिस को सारे रिकॉर्ड खंगालने के दौरान किसी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था ये बुरखे वाले लोग कौन थे और उन तक कैसे पहुंचा जाए। अब आगे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बार बार हमें पुलिस स्टेशन बुलाकर परेशान कर रहे हैं। कातिल को ढूंढने की बजाय आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, आज के बाद आपको तकलीफ नहीं दूंगा। बस एक आखिरी जानकारी चाहिए थी। जी पूछिए। आपने हमें ये नहीं बताया कि उसने कभी सुसाइड करने की कोशिश भी की थी? जी, हमें लगा कि वो डिप्रेशन में है। इसके बारे में हमें आपके फैमिली डॉक्टर से पता चला। उन्होंने ये भी बताया कि आपको उन्होंने ओवरडोज के बारे में बताया था। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हो सकता है भूल गई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? हमें मुजरिम किसी भी शक्ल में मिलता है। वो जैसी भी थी मेरी बेटी थी। मैं क्यों मरवाऊंगी अपनी बेटी को? मिसेस हाशमी, मैंने ये नहीं कहा आपने मरवाया होगा। ये तो आप कह रही हैं। और हाँ, हिना ने कोई ओवरडोज नहीं लिया था, बल्कि उसकी दोस्त प्रीति ने हमें कुछ ऐसी बात बताई जो सुनकर शायद आपके होश नहीं उड़ेंगे, पर हमारे होश उड़ गए। क्योंकि जब हम हिना का कॉल स्कैन कर रहे थे तो हमें एक नंबर समझ में नहीं आया और वो नंबर प्रीति का था। फिर हमने प्रीति को बुलाया। सर, क्या हुआ? क्यों लेकर आए हैं आप मुझे? क्या आप हिना को जानती थी? जी सर, हिना और मैं कॉलेज फ्रेंड थे। ऐसी क्या बात थी जो हिना ने तुमसे 2 घंटे तक बात की? सर, जब मुझे पता चला कि हिना ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो मैंने हिना को कॉल किया। हाय हिना, ये मैं क्या सुन रही हूँ यार? तू पागल हो गई है क्या? सुसाइड क्यों कर रही थी? अब तो सब सेट है ना यार। अगले साल तो तू हेमंत से शादी भी कर रही है। प्रीति, मैंने कोई सुसाइड करने की कोशिश नहीं की यार, बल्कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर को अम्मी अब्बू ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, जब मैं उस दिन नहाकर निकली तो अम्मी ने मुझे चाय दी थी,
उसके बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ गई यार। सर, हिना को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके एक मामा भी हैं, उसकी अम्मू के मुंह बोले भाई। हिना हमेशा कहती थी कि मामू अम्मी को बहुत मानते हैं, उनकी कही बात कभी नहीं टालते। बस सर, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। फिर हमने आपके मुंह बोले भाई बाबर को पकड़ा और जब उसका फोन रिकॉर्ड चेक किया तो एक कॉल ऐसा था जो खून होने के ठीक 1 घंटे पहले किया गया था। पर आप तो शातिर ही नहीं, महाशातिर हो और आपने खुद को बचाने के लिए घर की नौकरानी को नया फोन दे दिया और उसके पुराने फोन में नंबर डालकर अपने भाई बाबर के साथ कत्ल का प्लान बनाया ताकि शक आप पर नहीं उस नौकरानी पर जाए। क्यों? और अब तक ये बुरखे वाले की कहानी सुनाकर हमें गुमराह कर रही थी ताकि हम बुरखे वाले उन 2 लोगों को तलाश करते रहें और आप बड़े आसानी से अपनी जिंदगी गुजारती रहें। क्यों? चौंक गई? हाँ, अब आपने सब बातें जान ही ली है तो अब ये भी जान लीजिए, हमारी जिंदगी दूभर हो गई थी। रात्रि में तरह तरह की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। पहले ही उसने घर वालों के खिलाफ जाकर उस 2 कौड़ी के मुश्ताक से शादी कर ली। तब हमने कुछ नहीं कहा, फिर उसे भी छोड़ दिया। हमारा नाम तो मिट्टी में मिला रही थी। तभी उसके अब्बू सूरत जाने वाले थे और मैंने इसके मामू बाबर को कॉल करके बुला लिया और फिर कैसी माँ हैं आप? वो आपसे कुछ मांग नहीं रही थी और हिना को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था। आपने सिर्फ अपनी बेटी का कत्ल नहीं करवाया बल्कि ममता का कत्ल किया है। अब आपकी भी जगह आपके भाई बाबर के साथ जेल में होगी। मेरा नाम है आनंद भार्गव और आप सुन रहे हैं किस्सा क्राइम का। दुनिया की सबसे महफूज जगह अगर कोई है तो वो माँ का आंचल, पर शायद यहाँ ऐसा नहीं था। हिना जिस साए में रहकर खुद को महफूज समझ रही थी, वही आंचल ने उसकी जान ले ली। हिना की माँ दुनिया के दिखावे और समाज के झूठे बदनामी से बचने के लिए अपनी ही बेटी का कत्ल कर देती है। खून पेशावर कातिल करे या माँ, जुर्म तो जुर्म है जिसकी सजा जरूर मिलती है। कुछ ऐसे ही क्राइम के किस्से मैं यानी आनंद भार्गव लेकर आऊंगा अगले रविवार सिर्फ रेडियो सिटी पर किस्सा क्राइम का। हर जगह